अभी IMF किफ़ायत शारी मुहिम में वो ये बता रहे हैं कि आप सबसे पहले तो ये अच्छी बात है सरकारी गाड़ियां खत्म करें, लेकिन जो 1 से 16 ग्रेड की असामियां हैं जो खाली हैं उनको खत्म करें। देखिए वो फिर वही आवाम के ऊपर, ये इस हरकत की भी ज़द आवाम पे पड़ेगी। ये 1 से 16 ग्रेड के जॉब्स जो हैं ये आम पब्लिक के लिए हैं। हाँ। इसमें PNs हैं, इसमें गार्ड्स हैं, इसमें चपरासी हैं, इसमें ड्राइवर हैं, इसमें क्लर्क्स हैं, उस सारों के लिए खपा लगा दिया, बंद कर दी उनके लिए। मुझे ये बताइए कि जो लोग अब पढ़ के नौकरी करने की यानी उम्र में आएंगे, हाँ जी, वो कहाँ जाएंगे? हर एक ने तो CSS करके 17वें ग्रेड की नौकरी नहीं लेनी ना। एग्जैक्टली। तो ये अपने अल्ले तल्ले खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। IMF की कंडीशनैलिटीज को मान के वो सबसे पहला मुतालबा IMF का ये होता है कि खुदा के वास्ते अपना नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कम करें। राइट। अब ऐलानात तो किए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता है। आखिरकार इन्होंने अवाम की जेब पे डाका डाल के अपने हर वो जो यानी जिसको कहते हैं जो फंड्स इकट्ठे करने की जो साजिश है, हाँ, उसको इम्प्लीमेंट करना है। IMF ने जहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी इनको कही हैं, बिल्कुल ठीक है, नई गाड़ियाँ जो हैं झंडे लगा के जो आप लहराते फिर रहे हैं, वो मुझे याद आ रहे हैं जुनेजो साहब, उन्होंने तमाम ब्यूरोक्रेसी को राइट फ्रॉम ग्रेड 17 अप टू ग्रेड 22 कहा था कि FX इस्तेमाल करें। सुजुकी गाड़ी बड़ी छोटी होती थी, 4 सीटर, आपको याद है ना, बाद में बहरान बन गई, बिठा दिया था उसने एक दफा। फेयर इनफ, ठीक है, लेकिन ये कि वो जाहिर है ब्यूरोक्रेसी अपनी साजिशें करके इस किस्म की सारी जो फैसले हैं उनको अंडू कर देती हैं। हाँ, तो अभी भी ये सरकारी गाड़ियां अंडू कर देंगे, सिर्फ आ जाके अवाम ने पिसना है इसमें कि सरकारी नौकरियां जो मिलेंगी उसको खत्म कर दें। देखिए ये इस किस्म के फैसले इंप्लीमेंट करने के लिए ऐसा खूबसूरत यानी वो जिसको कहते हैं ना शुगर कोटेड गोलियां कौम को खिलाते हैं, जिसके नतीजे में एक आम आदमी का नुकसान होता है। ये इनके जो बड़े पेट वाले हैं, ये जो बड़े गाड़ियों वाले हैं, जो बड़े घरों वाले हैं, उनको ना फर्क पड़ता है और ना उनकी तरफ कोई हाथ। अभी ये भी है कि तरक्याती मंसूबे जो प्रोविंशियल लेवल पर होंगे उस पर फेडरल इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये भी है। तो ये जो शहबाज शरीफ हर जगह जाकर ऐलान करते हैं कि सिंध के लिए, देखिए वो एक अलग लड़ाई है जिसकी बाज़गश्त हम KPK की असेंबली में अली अमीन गंडापुर जो है वो फरमा रहे हैं। तो ये फसाद भी अभी बढ़ेगा, अब आने वाले दिनों में ये भी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। exactly. लेकिन ऑल सेड एंड डन हम फिर बड़े वसूख से, बड़ी यानी कन्विक्शन के साथ हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदा के लिए जो अवाम की बहमूद के मंसूबे हैं या अवाम के लिए थोड़ी सी रिलीफ का बाइस है, हाँ, उनकी तरफ अपनी ये लालची नजरें ना करें और तरीके से पैसे बचाने की कोशिश करें। हाँ, और अवाम को जितना रिलीफ दे सकते हैं और तरीके से कैसे पैसे बचाएं, पैसे तो अवाम से निकल रहे हैं, कौन सा उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स खाली कर देने हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए। खैर, जो भी लोग अपने घरों पर या अपनी फैक्ट्रीज में सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुकूमत ने अब नया मनसूबा तैयार किया है। पहले था सिर्फ नेट मीटरिंग, उसको ख़त्म करके अब ग्रॉस मीटरिंग का सिलसिला जो है वो ये मनसूबा तैयार किया है कि इस तरीके से किया जाएगा। वग़ैरह साहब पहले तो इन दोनों में हमें डिफरेंस समझा दें, क्योंकि आप खुद भी सोलर के पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि ये मनसूबा नहीं है, साजिश है। साजिश है, ये अवाम के खिलाफ बिल्कुल एक खुली साजिश है। राइट। और इसका क्या नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा ये तो इस पर बाद में करते हैं। पहले हम ये कोशिश करेंगे अपने सार्फिन को, अपने नाज़रीन को ये समझाएं कि ये इशू है क्या। एग्जैक्टली। इस वक्त ये जो है ये ग्रीन मीटर जो लगना कहते हैं, जिसको आप नेट मीटरिंग कहते हैं, इसके तहत ये है कि आप जो बिजली खर्च कर रहे हैं और जो आप बचा रहे हैं उसके बीच इक्वेशन है। यानी जब आप लेंगे वापस से तो आपको यूनिट के बदले यूनिट मिलेंगे। राइट। लेकिन ये जो साजिश तैयार की जा रही है, जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अभी साजिश है, इसकी हम तफसील में भी जाते हैं, वो ये है कि जो आप खर्च कर रहे हैं वो तो आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो इजाफी बिजली आप वापस लेंगे वापडा से वो आपको उसके ऑफिशियल रेट्स पर मिलेगी। बर्बादी हो गई ना। मतलब मुझे बताएं कि पूरी कौम को आपने उकसा के सोलर पैनल प्रोजेक्ट कर के प्रमोट कर के मजबूर किया कि वो सोलर पैनल लगवाएं। उनकी ज़िंदगी को थोड़ी सी अजीज हो गई थी तो आपके पेट में फिर दर्द हो गया है। मुझे तो ये लगता है कि ये रजीम ऐसे है कोई कहीं बाहर से आई हुई है, इसका इस कौम से, इस सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी रिलीफ तो पहले देने की ना ये पोजीशन में है ना इनके बस में है, क्योंकि इनके अपने अल्ले तल्लों की वजह से कोई चीज़ सस्ती हो ही नहीं रही है। राइट।
महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही है। जहां जेन्युइनली कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ आवाम को मिलने के इम्कानात पैदा हुए थे, बैठ के अब बाकायदा साजिश तैयार की जा रही है, मंसूबे बन रहे हैं कि किसी तरह से आवाम को इससे डिप्राइव किया जाए। राइट। देखिए, ये फैसला ठीक होगा या इस फैसले से कोई फ़ायदा हुकूमत को शायद हो जाए, लेकिन जो बदनज़मी, जो रिएक्शन अवाम की तरफ से आना है, उसके लिए भी इनको तैयार रहना चाहिए। हाल ये है कि जो मुतल्लिका वज़ीर साहब हैं, उनसे किसी ने पूछा कि भाई साहब ये सब क्या है? उसने कहा ये अभी तो कोई तजवीज़ बन रही है, शायद अभी तो कुछ, शायद ये जो है वो जो कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल जो है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसमें इसको पेश किया जाएगा, फिर देखेंगे मंजूर। यानी वजीर साहब ये तासुर दे रहे थे कि उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। पता ही नहीं क्या कुछ है, तो फिर ये पॉलिसीज कौन बना रहा है? उनकी वजारत में ही आ रहा है ना। और दूसरा, इससे पहले भी ये खबर हमने शेयर की थी कि हुकूमत ये भी सोच रही है कि सोलर सिस्टम पर टैक्स लगा दिया जाएगा, और उसके बाद कहा नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए, एक ये कहा गया कि जो 10 kVA तक के जो सोलर सिस्टम है वहाँ तक तो छूट है, लेकिन इससे ज़्यादा जिन्होंने लगवाए हुए हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 20 हैं, Right. और बड़े बड़े जो कोठियों वाले हैं, जो बड़े पेटों वाले हैं, हाँ. उन्होंने तो पता नहीं Grid 100 और 150 के लगाए हुए हैं। उनके ऊपर जो है 2000 रुपये पर KVA यानी आपको देना पड़ेगा, एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो साजिश जिसकी तरफ हम बात कर रहे हैं अबर, हाँ। ये तो बहुत ही खौफनाक साजिश है। ये तो मतलब है अवाम का पेट काटने, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूं। कि इस वक्त लगता है हुकूमत की सिर्फ प्रायोरिटी ये है कि खून जितना निचोड़ा जा सकता है अवाम का, जिस जिस मद में निचोड़ा जा सकता है, वो जो है उसके ऊपर हाथ साफ किया जाए, और कत्तन एक रत्ती भर हमदर्दी उनके दिलों में आम आदमी के लिए। पावर सेक्टर को पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, इस वजह से तो ये फैसला कर रहे हैं। देखिए, अब ये हमारा कसूर नहीं है। अगर वो बिजली की चोरी नहीं रोक सकते हैं, राइट, अगर वो बड़े बड़े भुर्गे जो हैं, जिस तरीके से वो पैसे दे के ज़्यादा बिजली लेके कम पैसे दे रहे हैं, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ से बिजली के बिल बिल्कुल पे ही नहीं होते हैं, चाहे वो KPK में है, चाहे वो कुंडा कल्चर कराची में है, या जहाँ भी है, जहाँ पर भी है। आप देखिए पंजाब के अंदर अभी भी 92% पेमेंट है बिजली के बिलों की। हाँ जी, जो 60% है, जो 60% है सिंध में, और जो 32% है KPK में। राइट। आप मुझे ये बताइए, ये जो लाइन लॉसेस हैं, ये जो बिजली की चोरी है, इसको रोकने की बजाय वो आम आदमी की जेबों के ऊपर डाका डालने की साजिश कर रहे हैं, जिसकी मेरा नहीं ख्याल कि इजाजत होनी चाहिए। बुखारी साहब, सूरज की रोशनी से ये बिजली पैदा कर रहे हैं। हुकूमत ने अपने पैसों से, अवाम ने अपने पैसों से प्लेट्स लगवाई, पूरा पैनल सिस्टम लगवाया, सब कुछ करने के बाद जो इजाफे बिजली है, जो वेस्ट होनी है, वो उल्टा इनको दे रहे हैं कि वेस्ट होने की बजाय आप जरूरत पूरी करें अपनी। अनटिल वेरी रिसेंटली बड़े खुशी के इजहार ये किए जा रहे थे कि नेशनल ग्रिड में अब बिजली बच रही है। हाँ जी। पूरी इंडस्ट्री चलाई जा रही है, इंडस्ट्रीज नहीं फिर भी लगाए, सरप्लस है, फिर भी सरप्लस है। अब ये उसको एक तरफ फेंक दिया इन्होंने, और नई तरफ से आवाम की जेबें काटने की मनसूबाबंदी ये कर रहे हैं।